अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव्स और केपीके बोर्ड में चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड को सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, यानी जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी इंटीग्रेशन किस तरह से की जा सकती है। देखिए, हमने जो सो फॉर चीज पढ़ी थी वो ये थी कि लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें dy बाय dx तो ये आ जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल, यानी फर्स्ट स्लो फंक्शन के इक्वल। और फिर अगर मैं यहां से dy इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो dx इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग दिस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा y, और यहाँ से ये बेसिकली एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है, dy बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है, dy बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये बेसिकली इज इक्वल टू आ जाएगा y, यानी किस तरह से कि इंटीग्रल साइन dy बाई डी एक्स टाइम्स dx, तो dx अगेन dx से कैंसिल, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू y विच इज f ऑफ x, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू f ऑफ x। दैट मेक सेंस कि अगर आपके पास एक गिवन फंक्शन हो उसको आप डिराइव करें, ठीक है, तो आपके पास स्लो फंक्शन आता है जो गिवन है, ठीक है, सॉरी ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, दिस इज स्लो फंक्शन जो गिवन है। अच्छा, अब इसकी दोबारा से अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास वापस गिवन फंक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, रिवर्स है। चलिए, ये बात तो क्लियर होगी। अब हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसको ड्राइव करेंगे विद द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, आई मीन विद द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट फार्मूला है, ठीक है, उसके थ्रू हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला को ड्राइव करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडरस्टैंड करना कि हम क्यों इस तरह से कर रहे होते हैं। देखें, सबसे पहले है जी कि आप लेफ्ट से मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आप स्टडी करके आ चुके हुए हैं, ये किसके इक्वल होता है, बिकॉज हमने एबनिशियो मेथड से इसको प्रूव किया था। ये इक्वल होता है जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर एक पैटर्न है। देखें, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। अब अगर मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को इसी साइड पे रहने दूं, या चलें अगर हम एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स को इसी साइड पे रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स स्टेज हेयर, और ये जो चीज है वो इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज इस तरफ क्या हो जाएगी, जाके सबट्रैक्ट हो जाएगी, यानी दिस पार्ट इधर ऐड हो रहा है उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन बन जाएगी डी बाय डी एक्स, ठीक है, टाइम्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स नेगेटिव साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा, यानी ये वाला जो पार्ट है वो मैं इसको राइट साइड पे लिखूंगा, जिस तरह से आप बुक्स में देखते हैं हम थोड़ा सा
उस लिहाज से भी हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ योर फंक्शन, ठीक है, यानी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ इनके दरमियान इक्वलिटी होल्ड करती है, इनके दरमियान इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन आ गया, बिकॉज हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन को वापस लेके जाएं तो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आप साथ dx भी लगाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप dx यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी आप dx यूज करेंगे, ठीक है। इसकी क्या रीजन है, आप ऑलरेडी डिफरेंशियल और जो है यानी dx और डेल्टा x के दरमियान डिफरेंस हम बता चुके हैं, और dx क्यों लगाया जाता है इस पे भी हम बात कर चुके हैं। देखें यहाँ पे जो आपकी ये वाली साइड है, इसमें हमने इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी, इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि जो सम और डिफरेंस होते हैं दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन के दौरान, उनकी इंटीग्रेशन अलग से ली जाती है, यानी डी बाई डी एक्स जो होगा एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, जो है जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसके साथ क्या है डी एक्स, ये अलग से लिया जाएगा। इसी तरह से माइनस अगेन इंटेग्रल साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स जो है विद डी एक्स, वो अलग से लिया जाएगा, ठीक है, डी एक्स। दिस इज एक्चुअली, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा, दिस इज डी एक्स, ठीक है। अब ये साइड एज इट इज है, ये साइड एज इट इज जैसे चलती आ रही है इस तरह से चलती आएगी, हम इसको एंड पे कर देंगे रिप्लेस। देखें डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, डिफरेंशियल साइन इंटेग्रल से कैंसिल, अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, भी हमने बात की थी स्टार्ट में। तो एफ प्राइम एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, इधर आ गया एफ ऑफ एक्स टाइम जी ऑफ एक्स, माइनस इंटेग्रल साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स। और ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या मतलब हुआ, यानी यहां से एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर फर्स्ट फंक्शन हो और सेकंड फंक्शन, अगर आपके पास दो फंक्शन हो, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी प्राइम ऑफ एक्स, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह, यानी अगर जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह मैं जी एक्स लिख रहा हूं तो ये कैसे आता है, मैंने बोला अगर जी एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव लें तो जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाता है, लेकिन अगर जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह आप जी एफ एक्स वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने इसका इंटीग्रल लिया है, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने लिखा एफ प्राइम ऑफ एक्स, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स जी ऑफ एक्स, अगेन जी ऑफ एक्स मींस सेम इंटीग्रल जो आपने फर्स्ट केस में यूज किया है उस वही इंटीग्रल दोबारा से आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दूं तो बेसिकली आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये बेसिकली आपके पास जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हम इस मेथड से करते जाएंगे, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस पर भी वही होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये आपको हमने बाय यानी कहां से जो प्रोडक्ट फार्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन का, उसके थ्रू हमने आपको ये बात प्रूव करके दिखाई कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, किस तरह से परफॉर्म की जाएगी। चलें अभी हम इसको थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यानी अगर मेरे पास सिंपल फॉर्म किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीग्रेशन में है, दिस इज इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और कोई भी यू फंक्शन है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, यू फंक्शन है या सिंपल कर रहा हूँ, चलें यू फंक्शन है टाइम्स डी ऑफ वी, यानी एक फंक्शन एज इट इज है और एक उसका डिफरेंशियल फंक्शन है, आई मीन उसका डेरिवेटिव है,
डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, एक फंक्शन एज इट इज गिवन है, एक डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन गिवन है। तो किस तरह से आप इसको जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा और इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ v होगा तो इंटेग्रल लगाएंगे तो डेरिवेटिव इंटेग्रल कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल साइन, यहाँ पे आपको मैं ये शो भी करा दूं स्क्रीन के ऊपर, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड। तो डी वी का इंटेग्रल क्या होगा, जस्ट वी होगा बिकॉज इंटेग्रल डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टाइम्स वी माइनस इंटेग्रल साइन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा डी यू, डी फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी इंटेग्रल ऑफ सेकंड क्या था v, इंटेग्रल ऑफ सेकंड क्या था v, सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड v, और साथ क्या हो जाएगा du, बिकॉज यहाँ पे अगर x हो तो dx करते हैं, तो यहाँ पे u है फर्स्ट फंक्शन, तो आप साथ लिख देंगे du, v du, ठीक है। एंड इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, यानी जब आप इसको इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, अगर ये फर्दर कंटिन्यू मतलब ये चलता जा रहा है आगे, तो आप इसको करते जाएंगे, मतलब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसी से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू जो है वो वन बाय वन सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जैसा कि हम बात करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, हमने देखा जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से की जाएगी, हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया, वो आपके सामने है। लेट्स से अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसी चीज के ऊपर जो क्या मतलब किस तरह से आप प्रॉपर टाइम में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है जी, चलें लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन जो मौजूद है, ठीक है, वो है, यार हम लाइन लगाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जो उसको हम भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्वेश्चन हम पहले सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टाइम्स x raised to power 5, x raised to power 5 dx। अब किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हमने देखा जी कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो हम देखा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो एज इट इज आएगा टाइम्स इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड। तो इसका पावर फॉर्मूला है, इंटेग्रल कैसे लिया जाता है इसका, x की पावर 5+1 ओवर 5+1, 5+1 माइनस इंटेग्रल साइन, इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 1 ओवर x, 1 ओवर x टाइम्स विदाउट नेचुरल लॉग ऑफ x करेंगे, देखें लेट्स से अगर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो dy by dx किसके इक्वल होगा 1 ओवर x, एंड देन विदाउट नेचुरल लॉग करेंगे तो dx by dx जो कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 ओवर x आएगा। इसी तरह x raised to 5 सेकंड फंक्शन का सेम डेरिवेटिव, सेम इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दैट मींस x raised to power 5+1 6 होता है, हम सॉल्व कर देते हैं, और 5+1 अगेन 6, ठीक है, अगेन 6 और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब इसका मतलब है ये हमारे पास बनता है नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x टाइम्स x की पावर 6 ओवर 6 नेगेटिव साइन। अच्छा, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1 है और x की पावर 6 से कितनी रह जाएगी, x की पावर 5, ये रह जाएगी x की पावर 5 बाय 6 dx, ठीक है, 5 की बाय डी एक्स की पावर 5 बाय 6 dx। अब 1 बाय 6 एक कोफिशिएंट है, इसको हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 ओवर 6 यहाँ पे आ गया, तो ये रही आपके पास मौजूद है x की पावर 6 dx, यानी 1 ओवर 6 एक कोफिशिएंट था, इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे, अब तो जस्ट एक ही फंक्शन रहेगा, तो इसलिए हम करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x टाइम्स
x raised to power 6 by 6 minus 1 over 6 x की power again 5 plus 1 is 6 power formula our 5 plus 1 is 6 plus some constant c. So that means ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा natural log of x की power 6 over 6 minus x की power 6 over x की power 6 over 6 times 6 is 36 plus some constant c. So basically ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया इस गिवन फंक्शन का जिसको हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया। यहाँ पे देखें जो है आप इसको जो है सपोजिशन यानी सपोज करके भी कर सकते हैं, यानी बाय सपोजिशन मेथड। वो किस तरह से किया जा सकता है वो उसके लिए चले हम ऐसा करते हैं कि हम कोई एक और क्वेश्चन भी जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिसको भी हम देखेंगे कि हम उसको सॉल्व करते हैं। चलें, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया जा सकता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगी लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम कर सकते हैं। किस तरह से देखें, हमारे पास लेट्स से इंटीग्रल साइन x टाइम्स ex dx x टाइम्स e टू द पावर ऑफ x dx, इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब सपोज कर लें कोई एक फंक्शन है u जो इक्वल है आपके x के, ठीक है, इसका मतलब है जो du हो जाएगा, du यानी डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ u वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 dx के। ठीक है, अब बेसिकली आप इस तरह से करेंगे ना, du by dx is equal to 1, that implies that du is equal to 1 dx। ठीक है, इसी तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो v है, ठीक है, v जो है वो किसके इक्वल है ex के। if v is equal to ex that means dv जो होगा वो किसके इक्वल आ गया ex dx के। अब बेसिकली आपके पास, आप सपोज ये करते हैं कि जो dv है बेसिकली वो ex dx के इक्वल है, लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा v इज इक्वल टू ex आ जाएगा। आप बात को समझें, ठीक है, यानी हम बेसिकली जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेटिव लेके दिखाया, तो यहाँ पे जब आप सपोज करेंगे तो इस तरह सपोज करेंगे, आप सपोज करेंगे जो डिफरेंशियल फंक्शन है, बिकॉज सेकंड फंक्शन जो डेरिवेटिव फंक्शन है डेरिवेटिव, ठीक है, वो बेसिकली ये जो क्या है ये dv के साथ सपोज करेंगे, dv इज इक्वल टू ex है, और जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा v के इक्वल, दैट मीन v इज इक्वल टू e ऑफ x। तो मैंने क्या किया था, v इज इक्वल टू e ऑफ x, उसको डिराइव किया तो ये आया। तो एक्चुअली आपने ये सपोज करना होता है जो डिराइव्ड फंक्शन है, ठीक है, वो ex है, सेकंड फंक्शन डिराइव्ड के तौर पे लेते हैं और उसका इंटीग्रल लिया जाए तो v इज इक्वल टू e ऑफ x आता है। इसका मतलब है अगर आप अप्लाई करें फार्मूला, ठीक है, अगर आप अप्लाई करें फार्मूला x ex dx के इक्वल, ठीक है, तो सबसे पहले x, ठीक है, x एज इट इज, ठीक है, x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ex का इंटीग्रल क्या होगा, ये देखें, e तो हमारे पास v था, तो ex का इंटीग्रल क्या होगा, ex ही होगा, e टू द पावर ऑफ x माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, 1 dx है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1, ठीक है, टाइम्स सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड है विच इज e टू द पावर ऑफ x, ठीक है, और बिकॉज 1 dx था वो, ठीक है, वो 1 dx यानी सेकंड का इंटीग्रल ऐसे ही, और 1 dx ये फर्स्ट का डेरिवेटिव था जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। एंड अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, मीन के x e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रल e टू द पावर ऑफ x ही होता है, ठीक है, एंड प्लस सम कांस्टेंट c। तो अब ये देखें, ये भी आपने देखें बाय सब्स्टिट्यूशन हमने जो है वो इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस e टू द पावर ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। तो ये है जी इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स e टू द पावर ऑफ x dx की इंटीग्रेशन।